बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में और इसकी मुकम्मल जानकारी देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस, इसकी पहचान देखते हैं। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका हूँगा, चुके होंगे, चुके होंगे या चुकी होगी, इस तरह के अल्फाज आएंगे अगर हम इसकी पहचान उर्दू में करें तो। मज़ीद इसको आगे डिस्कस करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हम इसके बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे कि हम हर टेंस में लगाते आते हैं। उसके बाद हम इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल हैव या फिर विल हैव, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और इस तरह से हमारा जो है टेंस वो बन जाएगा। अगर इसकी हम एग्जांपल्स देखें तो मैं किताब ख़त्म कर चुका हूँगा, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बताया था ना, हो चुका हूँगा, ठीक है, चुकी होंगे, इस तरह से आएंगे। तो मैं किताब ख़त्म कर चुका हूँगा। तो अगर इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई शैल हैव फिनिश्ड द वर्क, ठीक है। नौकर ख़त डाक में डाल चुका होगा। द सर्वेंट विल हैव पोस्टेड द लेटर, वो स्कूल जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन टू स्कूल। अब किन के साथ हैव आएगा, किन के साथ विल आएगा, किन के साथ शैल आएगा, उसके लिए आपको सिंपल जो फ्यूचर की सारे आपको टेंसेस देखना पड़ेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी। लेकिन मैं इसके साथ साथ कुछ आपको गाइड करती जाऊंगी ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि शैल किन के साथ आएगा और विल किन के साथ आएगा। तो इसके अलावा भी हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं, सारे सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन सारी इसकी ये कॉन्सेप्ट एक तरह से क्लियर हो जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे होता है। जो पहले हमने सेंटेंस बनाए थे वो पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंसेस जिसे हम कहते हैं वो थे। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना देखते हैं। इसमें हमेशा वर्ब की जो हम हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि हमने विल हैव, शैल हैव हम यूज़ करते हैं, हम उसके सेंटर में नोट लगा देंगे। सिंपली सा ये तरीका है कि हम हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारी इसमें क्या हमने यूज़ की थी, विल हैव और शैल हैव, हम विल के बाद और शैल के बाद नोट लगाएंगे और उसके बाद हैव लगा देंगे। जैसे कि हम सुन चुके नहीं होंगे, ठीक है, वी शैल नॉट हैव हेयर्ड, यहाँ पे हेयर्ड आएगा, ठीक है। माली पौधे नहीं लगा चुका होगा। गार्डनर विल नॉट हैव प्लांटेड, ठीक है। विल हैव और शैल हैव के सेंटर में हमने नोट का यूज़ किया, तो हमारा जो है मनफी जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है वो इजीली बन गया इतने सिंपल वे में। हाँ जी, तो अब हमने हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी देख लिया, पॉजिटिव सेंटेंस भी देख लिया। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि फ़िक्रे के शुरू में विल और शैल आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव लगाएंगे, ठीक है। विल है, शैल है, क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है ना, उन्हीं को हम फ़िक्रे के फर्स्ट पे ले आएंगे। विल और शैल फ़िक्रे के फर्स्ट में चला जाएगा सेंटेंस के, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद हम हैव का यूज़ करेंगे। जैसे क्या अनवर कपड़े निचोड़ चुका होगा। विल अनवर हैव रॉन्ग दी क्लॉथ्स, क्या वो सेहत याब हो चुका होगा। विल ही हैव रिकवर्ड, क्या सिपाही ने मौका पर ही चोर को पकड़ लिया होगा। विल द पुलिसमैन हैव कैच द थीफ ऑन द स्पॉट, ठीक है। यहाँ पर इन सब में हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास अनवर है, ही है, पुलिसमैन है, तो हमने सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हैव लगाना है। अनवर हैव, ही हैव और पुलिसमैन हैव, ठीक है। अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो कि बहुत, जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंट, एक छोटा सा नुक्ता जिसे आपने पकड़ना है ये बनाने के लिए टेंस, वो आपने अपने जहन में रखना है कि जब ज़माना है मुस्तकबिल में, ठीक है, फ्यूचर टेंस में दो काम इस तरह से आए कि दूसरा काम शुरू होने से पहले पहला काम ख़त्म हो जाए। मतलब एक ही दिन में, जैसे कि एक ही दिन में दो काम आ गए, ठीक है, पहला काम मुकम्मल हो चुका हो, पहले काम के लिए यानी कि जो पहला काम हमने ख़त्म किया है, जो काम पहले मुकम्मल हो गया नंबर 1 पे, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे उसमें, ठीक है। और बाद में ख़त्म होने वाले के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सुबह मैंने बर्तन धोए, ठीक है, उसके बाद जब मैंने किया वो इस्त्री किया, तो सुबह जो मैंने बर्तन धोए थे उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, और जो मैंने बाद में दूसरा काम किया उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का इस्तेमाल करेंगे। उसकी मिसालें क्या हैं,
और ये किस लिए ज़रूरी होता है वो हम अब आगे डिस्कस कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपने इसको जहन में रखना है। अब मेरी इन एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही थी आपसे, ठीक है। सूरज तुलू होने से पहले वो रवाना हो चुका था। यहाँ पर सूरज तुलू हुआ फिर वो रवाना हुआ, यानी कि 2 काम हुए, ठीक है। सुबह ही 2 काम हो गए, चलो ये लगा लो, यानी कि आज सुबह ही 2 काम हो गए। पहले सूरज तुलू हुआ, उसके बाद वो रवाना हो गया। 2 काम हुए तो इसमें हम सूरज तुलू होगा उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और रवाना हुआ उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ही विल हैव स्टार्टेड, ठीक है, मतलब वो वहाँ से निकल गया। बिफोर दी सनराइज, बिफोर दी सनराइज, सनराइजेस, राइजेस से हमें पता चलता है ये एस का इजाफा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है। और स्टार्टेड है, हैव है, विल हैव है, तो हमें पता चलता है ये फ्यूचर परफेक्ट की बात है। जैसे कि गाड़ी के आने से पहले वो टिकट खरीद चुके होंगे। दे विल हैव बॉट द टिकट, ठीक है। बॉट यानी कि बाय की जो थर्ड फॉर्म है वो बॉट है, तो यहाँ से विल हैव से हमें पता चलता है ये फ्यूचर परफेक्ट की बात है। बिफोर द ट्रेन अराइव, सिंपल अराइव फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही बात हो रही है उसमें। पुलिस के आने से पहले जुलूस मुंतशिर हो चुका था। द प्रोसेशन विल हैव डिस्प्रेड बिफोर दी पुलिस अराइव, यानी कि पुलिस के आने से पहले, अराइव भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यहाँ पे हमने विल हैव लगाया, डिस्प्रेड लगाया, डिस्प्रेस्ड लगाया हमने, तो यहाँ से हमें ईडी हमने लगाया है, विल हैव लगाया है, तो हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। अराइव लगाया है तो यहाँ पर हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। मज़ीद इसके आगे एग्जांपल्स आएंगे जिससे और अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगी। एक ही बार में नहीं आएगी समझ, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको इसकी समझ आएगी और अगर आपने लेक्चर को गौर से सुना होगा, अगर आपका ध्यान होगा तो। अब मैंने ना यहाँ पे मज़ीद आप लोगों के लिए ये कुछ एग्जांपल्स निकाली थी, कुछ डेफिनेशंस निकाली थी, तो आपको ये भी पढ़ लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड टू टेल अबाउट एन एक्शन विच विल हैव कंप्लीट इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होता है वो एक ऐसा एक्शन हमें बताता है या फिर ऐसे काम को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि कंप्लीट होगा फ्यूचर में, ठीक है। आने वाले ज़माने में ख़त्म होने वाला काम बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जिससे आपको मज़ीद इसको समझने में आसानी होगी। वो वर्जिश कर चुके होंगे, दे विल हैव टेकन एक्सरसाइज, हम खाना खा चुके होंगे, वी शैल हैव इटन फूड, वो स्कूल नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव गॉन दी स्कूल, क्या वो इम्तिहान पास कर चुका होगा, विल ही हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, वो वर्जिश नहीं कर चुके होंगे, दे विल नॉट हैव टेकन एक्सरसाइज। मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा जो आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ होगा वो ये होगा कि मैंने किस तरह से आपको बताया था कि अगर एक ही वक्त में 2 तरह के काम आ जाए, ठीक है। तो अगर एक ही वक्त में 2 तरह के काम आ जाए तो हम पहले, अगर हमने घर में 2 काम किए हैं तो ज़ाहिर सी बात है ऐसा ही होता है कि पहले एक काम ख़त्म होता है फिर दूसरा काम शुरू होता है। तो जो काम हमने पहले ख़त्म किया है उसके लिए हम फ्यूचर का यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, और जो हमने बाद में यूज़ किया है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम एक ही सेंटेंस में या हम एक ही सेंटेंस में 2 बार गुज़रे हुए ज़माने को नहीं बता सकते, ठीक है। कि हम 2 बार ईडी लगाकर नहीं बता सकते हैं। ईडी लगाकर हम कोई भी वर्ड 2 बार, जैसे कि स्टार्टेड, गॉन, वांटेड, इस तरह से हम नहीं बता सकते हैं। इसीलिए हम पहले को जो काम हमने मुकम्मल किया है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम ट्रांसलेट करेंगे और जो दूसरा हमने ख़त्म किया है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको हम करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। मज़ीद इसके लिए एक लेक्चर बना दूँगी ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर इसके अलावा अगर मज़ीद कुछ एग्जांपल्स की ज़रूरत हुई तो हम इंशाल्लाह मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।